कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि कुछ बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ पर ये डॉक्टर बच्चों को टाइम ट्रेवल के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ पर ये डॉक्टर बताते हैं बच्चों को कि हम एक ऐसी डिवाइस बना सकते हैं जो हमको लाइट स्पीड से भी तेज टाइम ट्रेवल करवा सकती है और हम उस डिवाइस की मदद से किसी भी समय में आ जा सकते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर इन बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर हॉली नाम की एक लड़की आती है और यहाँ पर वो इन्हें बताती है कि मैंने आपके बारे में किताबों में बहुत पढ़ा है और मुझे पता चला है कि आप एक बहुत ही बड़े जीनियस डॉक्टर हैं। और यहाँ पर ये कहते हैं कि मुझे आपके टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट पर पूरा यकीन है। अब यहाँ पर हॉली ने एक बहुत ही पुराना और प्राचीन पत्थर दिखाती है और इस पत्थर को देखने पर डॉक्टर रिक को यकीन हो जाता है कि यह पत्थर इस दुनिया का तो नहीं है और शायद इन्हें लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है जब इन्हें अपना प्रोजेक्ट पूरा कर देना चाहिए। अब यहाँ पर हॉली भी इनके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर हॉली इनको इस डिवाइस को बनाने के लिए कहने लगती है, जिस पर डॉक्टर यहाँ पर पहले तो मना कर देते हैं। अब अगले दिन जब हॉली इनसे मिलने के लिए इनके घर पर आती है तो ये देखती है कि डॉक्टर ने पूरी रात जगकर उस डिवाइस को बना दिया है। उसके बाद इस डिवाइस को लेकर दोनों लोग एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हॉली को वही पत्थर मिला था। अब आगे का रास्ता इनको नाव से तय करना पड़ता है क्योंकि पानी वाली जगह होती है। और एक जगह पहुंचने के बाद डॉक्टर रिक इस मशीन को ऑन कर देते हैं और इनके ऐसा करते ही यहाँ पर जोरों का भूकंप आने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पानी के अंदर एक पोर्टल खुलता है जिसकी वजह से ये तीनों उसके अंदर ही चले जाते हैं। और जब यहाँ पर इन दोनों को होश आता है तो ये देखते हैं कि ये यहाँ पर किसी और एक अलग दुनिया में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इनको एक नहीं बल्कि कई चांद दिखाई देते हैं। और इसी बीच इनको पता चलता है कि इनका डिवाइस भी कहीं खो चुका है। अब यहाँ पर ये लोग जब पूरी जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये जगह पूरी तरीके से टेलीपोर्ट हो रही है। अब ये लोग इस जगह से थोड़ा और आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर इन्हें आगे कुछ 3 आदिमानव टाइप के लोग दिखाई देते हैं और ये तीनों आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर हॉली को आदिमानव की थोड़ी बहुत भाषाएं आती थी। जिसके बाद हॉली उस आदिमानव के पास जाती है और उससे मदद मांगती है और यहाँ पर इस आदिमानव का नाम हमें चाका बताया जाता है। अब यहाँ पर ये लोग उससे और कुछ बातें कर पाते इससे पहले शाका यहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद ये तीनों भी उसके पीछे भागने लगते हैं और ये लोग भाग ही रहे होते तभी इनकी जमीन खिसक जाती है और ये लोग एक गुफा में आकर गिर जाते हैं और यहाँ पर इन्हें बहुत सारे कंकाल देखने को मिलते हैं। तभी अचानक से कोई शैतानी पेट टाइप इनको अचानक से पकड़कर हवा में लटका देता है। अब यहाँ पर ये लोग डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही विशाल डायनासोर आता है और इनके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन वहां से ये लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाकर आगे निकल आते हैं, लेकिन तब भी डायनासोर इनके पीछे ही लगा होता है और ये लोग एक ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये ब्रिज बहुत ही पतला होता है जिसकी वजह से वो डायनासोर दूसरी तरफ नहीं आ सकता था, जिसकी वजह से ये लोग अपनी जान को बचा लेते हैं। लेकिन अब वो डायनासोर जा ही रहा होता तभी इनका एक साथी कहता है कि डायनासोर का दिमाग एक अखरोट से भी ज्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से इनको ज्यादा समझ नहीं होती और इसी वजह से ये ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी बातों को वो डायनासोर सुन लेता है, पलट जाता है और इतनी जोर से छलांग लगाता है कि इनके पास दोबारा से वो वापस आ जाता है और वो उसके साथ साथ ब्रिज को भी क्रॉस कर लेता है। अब वो इन पर दोबारा से हमला करने लगता है, लेकिन ये लोग कैसे भी करके एक बहुत ही सिमटी हुई गुफा में घुस जाते हैं जिसके अंदर उसका आना नामुमकिन था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रिक को एक एलियन का विजन आने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रिक खुद ब खुद उसी एलियन की तरफ खिंचा जा रहा होता और थोड़ी ही दूर पहुंचने के बाद इन लोगों को बहुत सारे एलियन घेर लेते हैं। तभी अपनी जान बचाने के लिए हॉली अपना एक टैग निकालती है जिसको रिक अपने हाथों में लेकर इससे एक रोशनी टेलीपोर्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डोर ओपन होता है। अब ये लोग भागते हुए इस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर रिक को वही एलियन दिखाई देता है जो कि उसके सपनों में आ रहा था। यहाँ पर ये एलियन इसे बताता है कि मुझे एक जॉन नाम के बहुत ही खतरनाक एलियन ने कैद कर रखा है और सिर्फ तुम ही हो जो मुझे यहाँ से आजाद करा सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें यहाँ तक बुलाया है। और यहाँ पर ये एलियन ये भी बताता है कि ये जल्द ही तुम्हारे डिवाइस का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा, जिसमें से तुम्हारी दुनिया भी है, इसलिए तुम्हें उस खतरनाक एलियन को ढूंढ कर खत्म करना होगा और जैसे ही वो डिवाइस तुम्हें मिले उसे मुझे लेकर देना। अब ऐसा सुनकर रिक को अपने आप पर गर्व होने लगता है कि वो अब पूरे ब्रह्मांड को ही बचाने वाला है। इसके बाद अब ये लोग उस मशीन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये लोग वापस उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये लोग टेलीपोर्ट हुए थे। यहाँ पर इन्हें बहुत सारे छोटे छोटे डायनासोर भी दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें वहाँ पर फिर से 2 बड़े डायनासोर दिखाई देते हैं और यहाँ पर ये दोनों डायनासोर आपस में ही लड़ रहे होते हैं। तब रिक इन डायनासोर्स को देख कर कहता है कि देखो ये दोनों आपस में कैसे गधों की तरह लड़ रहे हैं। अब इसकी बात को दोबारा से ये दोनों डायनासोर सुन लेते हैं और ऐसा देखकर इन तीनों को समझ में आ जाता है कि इनकी वाट लगने वाली है। अब ये तीनों वैसे इस डायनासोर से बचकर वहां से भागने लगते हैं। तभी निक नाइट्रोजन का सिलेंडर डायनासोर की तरफ फेंकता है और गलती से ये सिलेंडर डायनासोर के मुंह के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से ये डायनासोर पूरा ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर इसके साथ हमें पता चलता है किसी डायनासोर ने इनकी डिवाइस को भी निगल लिया था, जिसके फट जाने के बाद इनकी डिवाइस भी बाहर आ जाती है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि इनकी डिवाइस नहीं फटती। अब ये लोग जैसे ही अपनी डिवाइस को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे तभी एक वहां पर बड़ा सा डायनासोर आकर उस डिवाइस को अपने पंजों में दबोच कर लेकर उड़ जाता है। अब ऐसा देखकर ये लोग हार मान जाते हैं, लेकिन अब इस ब्रह्मांड को बचाने का सारा जिम्मा रिक पर होता है। इसीलिए ये लोग एक लंबा सफर करने के बाद उस जगह
इंडिया तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उस डायनासोर ने इनकी डिवाइस को लाकर रखा था। अब यहाँ पर ये लोग पहुंचने के बाद देखते हैं कि इनकी डिवाइस बहुत सारे डायनासोर के बच्चों के बीच में रखी हुई है और उसके चारों तरफ डायनासोर के बहुत सारे अंडे भी हैं। अब यहाँ पर जैसे तैसे करके रिक उस डिवाइस तक पहुंच जाता है और उसे लेकर वापस जाने लगता है। अब यहाँ पर इनको अपनी डिवाइस मिल जाने के बाद सारे लोग बहुत खुश होते हैं और पार्टी करते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस डिवाइस को चेक करने के लिए हॉली इस डिवाइस को ऑन करती है और इसी दौरान यहाँ पर इसे एक डोर ओपन होता है। अब हॉली इसके अंदर देखने के लिए जाने लगती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों आराम कर रहे होते हैं। तभी इनका एक साथी कहता है कि मुझे भूख लगी है और इसी दौरान ये देखता है कि इसकी तरफ एक बहुत ही विशाल केकड़ा इसकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो रास्ते में ही एक गड्ढे में गिरकर मर जाता है, जिसके बाद ये लोग उसको पकाकर केकड़ा पार्टी करते हैं। दूसरी तरफ हम हॉली को देखते हैं जो कि उसी शैतान एलियन से बात कर रही होती है, जो कि यहाँ पर हॉली को बताता है कि मैं कोई शैतान नहीं बल्कि शैतान वो है जो तुम्हारी डिवाइस को लेना चाहता है, जिससे कि वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर सके। तभी यहाँ पर जब हॉली वापस जाने लगती है तभी उसके कुछ एलियन साथी उसे पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। उधर जब उनके साथियों को कुछ पता चलता है तो वो भी एलियन के जैसे कपड़े पहनकर उन्हीं के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, जिससे कि ये लोग हॉली को बचा सकें। अब यहाँ पर कैसे भी करके रिक अपनी जान की बाजी लगाकर हॉली को बचा लेता है। तभी यहाँ पर एलियन का किंग आ जाता है, जिसके पास इनकी डिवाइस भी होती है और यहाँ पर ये इस मशीन के जरिए किसी भी टाइम में जाकर वहाँ पर बहुत ही तबाही मचा सकता था। अब ये एलियन इनके डिवाइस को यहाँ से लेकर जाने लगता है। अब इस एलियन के जाते ही यहाँ पर वही बड़ा वाला डायनासोर आकर रिक के ऊपर हमला करने लगता है, जिसके बाद रिक इस डायनासोर को मारने के चक्कर में खुद ब खुद उसके मुंह के अंदर चला जाता है। अब डायनासोर रिक को खाकर बिना और किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी दुश्मनी सिर्फ रिक से होती है, क्योंकि इसी ने इसके दिमाग को बहुत छोटा और बद दिमाग कहा था। अब दूसरी तरफ हम उन एलियंस को देखते हैं जो कि पृथ्वी पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि रिक डायनासोर के ऊपर बैठकर एक हीरो की तरह एंट्री देता है और देखते ही देखते इन सारे एलियंस को डायनासोर की मदद से मारने लगता है, जिस पर हॉली से पूछती है कि आखिर तुम ऐसे बच कैसे गए, जिस पर रिक उसे बताता है कि इस डायनासोर के पेट के अंदर कोई चीज फंस गई थी, जिसकी वजह से इसे बहुत दर्द हो रहा था और उसे मैंने बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से वो वापस से मेरा दोस्त बन गया। अब दूसरी तरफ हम उस एलियन को देखते हैं जिसने धरती पर जाने के लिए उस डिवाइस से पोर्टल को खोल दिया था। तब यहाँ पर रिक इन एलियंस को वहां पर जाने से रोकने लगता है, जिस पर इन दोनों में बहुत देर तक लड़ाई भी होती है। अब देखते ही देखते ये पोर्टल बंद भी हो जाने वाला था, इसीलिए ये सारे लोग यहाँ से उस पोर्टल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी ये एलियन इनके एक साथी को पकड़ लेता है, जिस पर गाइड और चाका उल्टा ही उस एलियन को पकड़ लेते हैं। तभी इनका दोस्त कहता है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, मैं इस दुनिया में बहुत खुश हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रिक और हॉली इस पोर्टल के जरिए अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाका इस आदमी को अपने अड्डे तक लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां उसका वेलकम करती हैं। अब यहाँ पर इस बंदे को तो और भी खुशी मिल जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि पृथ्वी पर तो ऐसा नामुमकिन था। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।